ओम शांति। कल हमने सुना अद्भुत जीवन कहानी में कि कैसे एक एक करके सेवा स्थान स्थापित होते गए और मांग करते गए, बाबा हम रह नहीं सकते ज्ञान अमृत के बिना। ऐसे ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई और आज हम आगे सुनते हैं ईश्वरीय यज्ञ में जाने के लिए जैसे जैसे ज्ञान को सुनते आगे बढ़ते गए थे, अब उनका दिल हुआ कि अब हमें प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी जगदम्बा से जरूर मिलना होगा। हम उससे मिले बिना रह नहीं सकते। जब इन तपस्विनी बहनों का जीवन इतना उच्च है, श्रेष्ठ है, शांतमय है, तो उनका जीवन कितना ऊंचा होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। तो उनसे मिले बिना हम रह नहीं सकते। तो बाबा ने एक युक्ति रची ईश्वरीय यज्ञ में जाने के लिए नियम, परंतु वे कहती अभी आप बाबा से मिलने नहीं जा सकते। वहाँ यज्ञ में वही जा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, बाजार में बनी चीजें अथवा तामसिक पदार्थ ना खाता हो, धूम्रपान ना करता हो, जिसने अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन अर्थात पवित्रता लाई हो, अपनी दृष्टि तथा वृत्ति को शुद्ध किया हो, जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो गया हो। हमें शिव बाबा की आज्ञा है कि उनसे मिलने के लिए केवल उन्हीं को ले जाया जा सकता है जो सपूत बच्चे बने हों और जिन्होंने आत्मा के पिता को पहचाना हो। जिज्ञासु पूछते, बहन जी, सपूत बच्चा किसे कहा जाता है और निश्चय बुद्धि की क्या चिन्ह अथवा लक्षण है? बहनें कहती, सपूत बच्चा वह है जो बाप की आज्ञा पर चलता है। बाप की आज्ञा यह है कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो तथा योग युक्त बनो। पवित्रता में ब्रह्मचर्य का पहला स्थान है, क्योंकि उसके बल से ही दूसरे मनोविकारों को भी जीता जा सकता है और उसी के आधार पर ही आत्मा का योग भी परमात्मा से लग सकता है। जो इस पहले नियम का पालन करता है तथा अपना आहार व्यवहार शुद्ध करता है, वही शिव बाबा का आज्ञाकारी सपूत तथा योग्य बच्चा है। वही उनसे मिल सकता है। ज्ञान में निश्चय होने का प्रमाण मनुष्य के निजी आचरण से मिलता है। यदि किसी मनुष्य को इस ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय होगा तो उसके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आया होगा। उसने अपने तमोगुणी स्वभाव को बदला होगा, खराब आदतों को छोड़ा होगा और अब वह ज्ञान के नियमों के अनुकूल चलता होगा। कई जिज्ञासु कहते, बहन जी, हमें बहुत सी बातों में तो निश्चय है, कुछ एक में नहीं है। वहां आबू जाकर शायद यह भी निश्चय हो जाएगा। अन्य कहते, बहन जी, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो अवश्य आया है, परंतु हमारे संस्कार ऐसे कड़े हैं कि हम इस काम महाशत्रु पर विजय नहीं पा सकते। आप हमें आबू में बाबा के पास ले चलिए, शायद वहां जाकर उनसे सम्मुख मिलने पर हम अपने इस संस्कार को भी ठीक कर पाएंगे। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, ब्रह्मचर्य व्रत से ही बुद्धि दिव्य होती है, ज्ञान ही दिव्य चक्षु है। दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु द्वारा ही तो परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं हुई तो वह परम पिता परमात्मा के पवित्र ज्ञान रूप अमृत को धारण कैसे कर सकेगी? ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो मन रूपी आंख प्रभु को देखेगी कैसे? अतः पहले आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके बुद्धि को दिव्य करो और ईश्वरीय ज्ञान की अच्छी तरह धारणा करके निश्चय बुद्धि बनो, तभी हम आपको ले चलेंगी।
ब्रह्मचर्य की धारणा ना होना ही इस बात का प्रमाण है कि अभी आप में स्त्री पुरुष का भान है, अर्थात अभी आपकी देह दृष्टि है और आप आत्मा को देखने की बजाय शरीरों को देखते हैं और स्वयं को भी देह मानते हैं। देह दृष्टि और देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा की भी देह ही को देखेंगे। आप आत्माओं में से परम, जो परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, उन्हें तो आप देख नहीं सकेंगे। देह बुद्धि होने के कारण आपकी बुद्धि ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को तो पकड़ नहीं सकेगी और सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा को तो पहचान नहीं सकेगी। अतः अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा नहीं की होगी और हम आपको आबो बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पास ले चलेंगी तो हमें दंड मिलेगा। जिज्ञासु कहते, बहन जी क्या बाबा दंड भी देते हैं? बहन जी, हमारा तो यही निवेदन है कि आप हमें ले चलिए, शायद वहां जाने से हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, निश्चय तो ज्ञान से पक्का होता है। ज्ञान बुद्धि में तभी धारण होता है जब मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और अन्न दोष तथा संग दोष से बचता है। अतः पहले आप इन नियमों का पालन करो ताकि आपके निश्चय की नींव पक्की हो। यदि आप परम पिता परमात्मा से मनोमिलन मनाने के लिए, उनसे परम आनंद और अवर्णनीय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकते, काम रूप विष को नहीं छोड़ सकते, तो हम आपको बाप दादा के पास ले जाने में असमर्थ हैं। आप इतनी अनमोल चीज को पाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए इस काम रूपी दुखदायक चीज को भी नहीं छोड़ सकते। इससे स्पष्ट है कि आपने यह ज्ञान अभी नहीं समझा है। हम आपको लायक बनाकर ही यज्ञ में ले जाना चाहती हैं, क्योंकि अपवित्र आत्मा को वहां ठहरने की मना है। हंसों में बगुले का बैठना अच्छा नहीं लगता। वहां के शुद्ध वातावरण को बिगाड़ने का दोषी हम आपको नहीं बनाना चाहते हैं। आप पहले बुद्धि रूपी कलश को काम रूपी विष से खाली कर इसे ज्ञान रूपी अमृत से भरो, तभी हम आपको इस सर्वोत्तम पिता के पास ले चलेंगी, वरना हमें भी दंड मिलेगा। जानते हो, ऐसी कच्ची अवस्था वाले जिज्ञासु को लाने वाली ब्रह्मा कुमारी के बारे में बाबा क्या कहते हैं और उसे वे क्या दंड देते हैं? बाबा इस विषय में एक प्रसिद्ध आख्यान सुनाते हैं। एक परी मृत्यु लोक के किसी मनुष्य को देवलोक में अथवा इंद्र की सभा में ले गई थी। वहां दूसरे देवी देवताओं के मन में ऐसा महसूस हुआ कि आज इस सभा में मृत्यु लोक का कोई विषयी व्यक्ति किसी तरह आ बैठा है। अतः सभा में वायुमंडल बिगड़ने के कारण थोड़ी हलचल हुई। आखिर इंद्र ने पूछा कि कौन परी इस विकारी दृष्टि तथा अशुद्ध वृत्ति वाले मनुष्य को इंद्र सभा में लाई है। आख्यान में बताया गया कि इंद्र ने उस मनुष्य के साथ परी को भी सभा से निकाल दिया और वह परी मृत्यु लोक में एक वृक्ष बन गई। बाबा ये आख्यान सुनाकर समझाते हैं कि यह आख्यान इसी इंद्र सभा के बारे में है। ज्ञान और योग के परों से युक्त व्यक्ति यदि इस कलयुगी मृत्यु लोक के किसी वासना युक्त मनुष्य को यहाँ शिव बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास, अर्थात ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले इंद्र की सभा में लाता है, तो वह यहाँ के पवित्र तपस्या से निर्मल हुए वातावरण को बिगाड़ने का दोषी बनता है, इस पाप का दंड भोगता है। यूं कोई मनुष्य कभी भी
वृक्ष नहीं बनता, परंतु बाबा कहते हैं कि यह यज्ञ वत्स वृक्ष की तरह अवाक अथवा मुख गूंगा बन जाता है, अर्थात वह सांसारिक बातें भले ही कर ले परंतु वह ईश्वरीय ज्ञान नहीं बोल सकता। अतः हम आपसे कहती हैं, आप पहले उस सच्ची सच्ची इंद्र सभा में जाने के योग्य बन जाओ। पहले आप मोती चुगने वाले गुण ग्राहक हंस बन जाओ। इस प्रकार जिज्ञासुओं को पवित्र बनने की प्रेरणा भी मिलती और उन्हें यह सोचकर खुशी भी होती कि इस सत्संग अथवा यज्ञ के कुछ नियम हैं और ये ब्रह्मा कुमारी बहनें इन नियमों पर बहुत दृढ़ रहती हैं। कुछ जिज्ञासु तो पवित्रता की धारणा के लिए पुरुषार्थ करते थे और कई तो हताश होकर छोड़ भी देते थे। वे कहते, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, यहाँ के बहुत कठिन नियम हैं, हम इन पर नहीं चल सकते। कई ऐसे भी होते जो कहते, हम इस एक जन्म में प्रभु के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। काम विकार तो है ही नरक का द्वार, इसे छोड़ना क्या कठिन है, जबकि इसे छोड़ने से हमें प्रभु मिलते हैं। इसे तो हम 1 सेकंड में छोड़ देंगे। अन्य कोई जिज्ञासु कहते, बहन जी, हम तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, हम कम से कम 1 मास से तो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हैं, हमारा खान पान अब शुद्ध है, हमारे संस्कारों में भी परिवर्तन आया है, हमारे कुटुंबी तथा हमारे अड़ोसी पड़ोसी इसके गवाह हैं। अतः आप हमें तो ले चलो, हम आपको लिख कर देते हैं कि हमें पूर्ण निश्चय हो चुका है। अब उस बाप को मिलने के लिए हमारा मन तड़फ रहा है। ऐसे जिज्ञासुओं को बहनें यज्ञ में बाप दादा और यज्ञ माता के सामने ले जाती। यज्ञ माता और यज्ञ पिता परमात्मा से आत्माओं का अनोखा मिलन। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी कहती, जब अपने अपने नगर से जिज्ञासु रेलगाड़ी में सवार होते तो उनके मन की अवस्था अजीब सी होती थी। उनकी बुद्धि में बस यही विचार होता था कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तथा सरस्वती मैया से मिलने जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टेशन गुजरते जाते उनके मन की उत्कंठा बढ़ती जाती। आबू रोड जाकर जब वे उतरते तो उन्हें सामने से पहाड़ दिखते और वे सोचते, बस अब तो ऊपर बाबा हमारे इंतजार में होंगे। ना जाने उनके मन में एक अपनापन क्यों महसूस होता और मिलने से पहले ही ये भाव क्यों उमड़ पड़ता, हम अपने सच्चे बाप के पास अथवा अपने घर जा रहे हैं। उन्हें एक अजीब से आकर्षण का अनुभव होता। आखिर वे ऊपर आबू पर्वत पर यज्ञ में जा पहुंचते। बाबा द्वारा पहले ही यज्ञ बच्चों को आदेश होता था कि आने वाले जिज्ञासुओं को कहाँ ठहराना है तथा उनकी कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते, मेरे सिक्की लदे बच्चे आए हैं, कल्प से बिछड़े हुए बच्चे आन मिले हैं। देखना इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है और थका दिया है। अब ये बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने, अतः इन्हें स्थूल और सूक्ष्म सभी सुविधाएं देना। आगे हम कल सुनते हैं अद्भुत जीवन कहानी में। ओम शांति।